वे लिखती हैं, आज मुझे एक छोटी सी किंतु बहुत चुभने वाली बात पता चली कि क्यों ग्रामीण और छोटे शहरों में रहने वाले परिवारों के सदस्य भी घटिया और अश्लील रील्स बना रहे हैं। ऐसे परिवारों के सदस्य भी जो अपने गांव कस्बे में एक सम्मानित स्थान रखते हैं। स्वाति बताती हैं, दिल्ली में कहीं जाते हुए मेरे कैब ड्राइवर ने पूछा, मैडम क्या आप इंस्टाग्राम पर हैं? फिर ड्राइवर ने एक अकाउंट का नाम बताया और उसे फॉलो करने का अनुरोध किया। साथ ही पूछा, आपको यह अकाउंट कैसा लगा? स्वाति ने अकाउंट को स्क्रॉल किया और पूछा, यह महिला कौन है? उत्तर मिला, ये मेरी पत्नी है, प्रयागराज में मेरे गांव में रहती है। एक के बाद एक रील्स में वो महिला एक बड़े से आंगन को साफ करती दिखाई गई। वीडियो को हर एक एंगल से शूट किया गया था। कभी उसे ऊपर से दिखाया जाता, कभी सामने से और कभी नीचे से। प्रत्येक रील को लगभग 11 से 12 हजार व्यूज मिल रहे हैं। फॉलोअर्स की संख्या लगभग 12,000 और कमेंट्स, भाभी जी आप वाकई बहुत सुंदर हैं, थोड़ा जूम इन करें प्लीज, अगली बार थोड़ा और पास से बनाऊं, इत्यादि इत्यादि। कुल मिलाकर ये वीडियो और उस पर हो रहा वार्तालाप पूरी तरह से अश्लील नहीं, लेकिन समझना कठिन नहीं। असली अर्थ वही है जो बनाने वाले और उसे देखने वाले को अच्छी तरह से पता होता है। स्वाति ने पूछा, उसे अपनी ही पत्नी का ये कंटेंट अच्छा क्यों लगा? ड्राइवर ने उत्तर दिया, लोग उसे किसी कारण से बहुत पसंद करते हैं, शायद इसलिए क्योंकि वो सुंदर है। मैं उससे कहता हूं कि वो लगातार वीडियो अपलोड करती रहे। सोशल मीडिया पर कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। स्वाति ने फिर पूछा, ऐसा करने से आपको क्या मिलता है? कैब ड्राइवर ने अब उन्हें समझाना शुरू कर दिया, मैडम लगता है आपको सोशल मीडिया के बारे में अधिक पता नहीं है, शायद आप किसी ऑफिस वगैरह में काम करती हैं। थोड़ा बाहर की दुनिया देखिए, इन दिनों लोग रील बनाकर लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। स्वाति ने आगे पूछा, तो क्या आपकी पत्नी ने अभी तक कुछ कमाया है? ड्राइवर ने बताया, नहीं, लेकिन एक बार व्यूज 1 लाख पार कर जाएगा तो पैसे मिलने लगेंगे। बहुत लोगों को मिल भी रहे हैं। स्वाति ने आगे हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या यह अनुचित नहीं है? अनजान लोग आपकी पत्नी को अश्लील दृष्टि से देख रहे हैं, आपको बुरा नहीं लगता? उसने जवाब दिया, फिल्मी हीरोइनों को भी तो लोग अश्लील दृष्टि से घूरते हैं, वे तो बड़ी स्टार कहलाती हैं। अगर दूर बैठा कोई आदमी मेरी पत्नी को मोबाइल पर घूरता है तो उससे क्या हो जाएगा? अगर वो घर बैठे मुझसे कई गुना अधिक कमा सकती है तो क्या समस्या है? स्वाति आगे लिखती हैं कि मैं उस ड्राइवर को यह बताने का साहस नहीं जुटा पाई कि तुम्हारी पत्नी बहुत शीघ्र ही अपने किसी फैन के साथ भागने वाली है। हम भारतीय लोग पीएम से लेकर डीएम तक, टाटा बिरला से लेकर अंबानी अडानी तक सबको गाली देते रहते हैं। फिर चुनाव के समय अपनी जाति के किसी समाजवादी ठग या किसी भ्रष्ट लुटेरे परिवार को वोट देंगे। फिर घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सोचेंगे कि काश बच्चा कोई डांस कंपटीशन जीत जाए, बेटी ब्यूटी क्वीन बन जाए या कोई मेडल ही जीत लाए, पत्नी किसी रियलिटी शो में जाकर रातों रात स्टार बन जाए, या कुछ भी नहीं आता तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर कूल्हे मटकाकर या आंगन में पोछा लगाकर और बच्चे को दूध पिलाकर ही प्रसिद्ध हो जाए। लाखों करोड़ों रुपए आ ही रहे हैं, अपना तथा कथित टैलेंट दिखाने में हर्जी क्या है? ये हमारे समाज के पतन का लक्षण है। जब एक पारंपरिक ग्रामीण पृष्ठभूमि का पुरुष कह रहा है कि पत्नी और बच्चे अश्लील कंटेंट बना रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? ये घिनौना काम उसे स्वीकार है, क्योंकि फिल्म स्टार्स भी तो यही करते हैं। ऐसा नहीं है कि यह अश्लीलता पहले नहीं हुआ करती थी। पहले ये केवल कुछ लोगों और कुछ साधनों तक सीमित थी। सभ्य समाज, परिवार, मोहल्ले, स्कूल आदि में ये सब स्वीकार्य नहीं था। दिखाने वाले भी इसी समाज के और लाखों करोड़ों की संख्या में देखने वाले भी इसी समाज के। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में ऐसे वीडियो अपलोड हो रहे हैं। अब इसे नियंत्रित करना किसी सरकार के बस की बात नहीं। सबके लिए ठीक है
जितना डेटा खर्च होगा उतनी ही प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। ये सब अचानक नहीं हुआ। बहुत योजनाबद्ध तरीके से हमारे समाज को इस खाई में धकेला गया है। किसी भी समाज की पहचान उसके नैतिक मूल्यों या मॉरल वैल्यूज से होती है। उन नैतिक मानकों की झलक उसके हर पहलू में दिखती है, परिवार से लेकर व्यापार और रोजगार तक में। लेकिन जो समाज नैतिक रूप से पतित हो जाता है, वो उद्योग और व्यापार से धन नहीं कमाता, वो अपनी ही महिलाओं और बच्चों का व्यापार आरंभ कर देता है। हम उसी स्थिति में हैं या नहीं, इसका निर्णय